हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो देखिए, कल मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया था थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल फ्राइडे को बेसिकली हमने किस तरीके से ट्रेड लिया, किस तरीके से हमने प्लान किया और किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के उस पर ले चलता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। इन सब मूविंग एवरेजेस को पहले मैं हटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए। अच्छा, पहले तो मैं काम करता हूँ, आप लोगों को ना अपनी पोजीशंस बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया था, क्या ट्रेड था और क्या रहा ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस। तो देखिए, पहला जो हमारा अकाउंट है उसमें आप देख सकते हो हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं शो नहीं कर रहा है। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, ये एक्चुअली कल का होगा ना, तो इसलिए आज पोजीशन यही बेसिकली मैं बता देता हूँ। मैंने ट्रेड लिया था लेकिन वो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। आप चाहो तो मैं इसको ना आपको कंसोल पे भी दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर मैं पी एंड एल बताऊँ आपको 10 तारीख का, है ना, नहीं ऐसे ही 12 तारीख का, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सिर्फ 80 रियलाइज लॉस था, बाकी ब्रोकरेज में गया है। मतलब हमने एक ट्रेड लिया था, और कौन सा ट्रेड लिया था आप देख सकते हो, फिन निफ्टी का 21,500 का सी बेसिकली हमने बाई किया था। वो हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। सेकंड अकाउंट था, उसमें भी सेम यही चीज़ थी, वो भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। क्या लॉजिक था उसके पीछे, वो सब हम आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। तो देखिए, हुआ क्या था एक्चुअली ओवरऑल, अगर आप मार्केट में देखेंगे, मार्केट रिलेटिवली थोड़ा सा क्या हुआ दोस्तों, गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन पहली जो कैंडल आप देख सकते हो 15 मिनट की, वो क्या थी, बुलिश कैंडल। लेकिन क्या मैं इस पर ट्रेड ले लूँ, एक बुलिश ट्रेड, मतलब सोचूं कि पहली ट्रेड बने, पहली कैंडल जो 15 मिनट की बनी एक बुलिश कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी क्रॉस किया है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल हुआ क्या कि आज भले हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, मतलब हमें कुछ मिला नहीं, बट इस वीडियो में आपको लर्निंग पॉइंट्स बहुत मिलेंगे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भले हमें ट्रेड नहीं मिला पर लर्निंग्स बहुत हैं इसमें। तो आप आई थिंक 4 to 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आप टेक अवे के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए, पहला तो यही था कि हमारी एक बुलिश कैंडल बनने के बावजूद भी हमने यहाँ पर एक ट्रेड नहीं लिया। क्यों, आप देख सकते हैं, अगर हमने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर हमारा कट से क्या हो जाता, एसएल हो जाता। तो पहला रीज़न जो ट्रेड नहीं लेने का वो ये था कि मार्केट जब थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं वेट कर रहा था कि ये इस क्या है, सपोर्ट तक आए फिर एक बुलिश मूव दे, पर वो हुआ नहीं। मार्केट ने कहीं हवा में एक सपोर्ट बनाया था। दूसरा, ये जो लास्ट स्विंग था ये खुद अपने आप में किस की तरह बिहेव करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह। और आप देख सकते हो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन वापस लिया, फिर 50% का रिट्रेसमेंट, और फिर मार्केट क्या गया, नीचे चला गया। तो एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न मैं अगर आपको बताऊं क्या था, अगर मैं यहाँ मूविंग एवरेजेस की मदद से आपको बताने की कोशिश करूं तो आप क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो हमारा 20 दिन का और 50 डेज का मूविंग एवरेज था वो जस्ट स्लोपिंग डाउन थे, मतलब नैरो स्टेट्स में थे, और ये खुद अपने आप में किसकी तरह काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस की तरह। और आप देख सकते हो यहीं से ये टकरा के क्या हुआ, वापस आ गया। और एक इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी, लेकिन ऐसा नहीं मार्केट ने यहाँ फॉलो अप दिया। मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद इस सपोर्ट से पुल बैक लिया और वापस इस मूविंग एवरेज पे आके टच करके एक फर्दर डाउनफॉल दिया। ये एक्सपेक्टेड था, बट ये इतना सडन मूवमेंट दे देगी ये कैंडल, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बेसिकली होता क्या, मैं रेडी था इस डाउनफॉल मूव के लिए, बट अगर थोड़ा बहुत कैंडल बनती ऐसी तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता। बट ये आप समझ सकते हो 15 मिनट में आप देखोगे कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप 15 मिनट में ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसने 15 मिनट्स में कवर कर लिए थे, और इसके बाद बिल्कुल सपोर्ट पे थी, तो कोई तुक नहीं बनता था यहाँ पे हम एक फर्दर शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ पर हमने एक बुलिश ट्रेड नहीं लिया। अच्छा, क्या हम और कहीं एक बुलिश ट्रेड ले सकते थे? हाँ दोस्तों, आप ले ज़रूर सकते थे। कहाँ, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आपको दिखेगा, मैं यहाँ से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाले पॉइंट पे आप देखोगे एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। इसके बावजूद ये जो कैंडल है ये भी एक हैमर है, तो यहाँ पर आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते थे, सपोर्ट के पास है। बट अगेन इशू क्या है दोस्तों, वही ये जो मूविंग एवरेज थे ये हिंड्रेंस क्रिएट करते,
रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं मिलता, और एग्जैक्टली देखो वहीं से वो टकरा के क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया। तो निफ्टी में तो बेसिकली मुझे कोई ट्रेड एज सच नहीं समझ में आया जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहा था। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 10% बाइंग, 10% सेलिंग एंड 80% वेटिंग। अगर आप जल्दबाजी में एक ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली है ना गेम ओवर हो चुका था हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में क्या हाल है। सेम ओल्ड स्टोरी वही था, सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बनी, 52 पॉइंट्स की बनी। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती, बट अगेन क्या हमने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड लिया? नहीं। इसके दो रीज़न। पहला रीज़न तो वही कि ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास था, ये खुद अपने आप में एक रेजिस्टेंस था। दूसरा जो इसका जो स्विंग था, बेसिकली कल के दिन का जो स्विंग था, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप देख सकते हो इस बुलिश कैंडल का इसने हाई भी क्रॉस नहीं किया था। खैर करता भी तो हम नहीं लेते, पर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा और कहीं भी यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी ग्रीन कैंडल ने एक प्रॉपर बुलिश सिग्नल हमें नहीं दिया। इस कैंडल ने जरूर दिया था, लेकिन वही सेम चीज़ थी। यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका था मूविंग एवरेज का, जो कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर है, बेरिश क्रॉसओवर है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, तो ये सेम स्टोरी बैंक निफ्टी के साथ भी थी। इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, फिन निफ्टी, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। देखिए मैं बता देता हूँ क्या है, पहले इसको मैं हटा दूँ। ये देखिए हुआ क्या, बैंक फिन निफ्टी जो था ना दोस्तों, वो इस बॉक्स में खुला। अब इस बॉक्स में खुलने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है साइडवेज हो। तो मैं वेट करता हूँ जनरली इस केस में कि अगर मार्केट बॉक्स में खुलता है तो स्ट्रैडल कहीं क्रिएट करें, लेकिन उस समय मेरे को मार्केट थोड़ा सा है ना एक ग्रीन रेड डोजी टाइप की कुछ ऐसा 1 घंटे टाइम पास करते हुए दिखना चाहिए। बट हुआ क्या, पहले एक बुलिश कैंडल बनी और दूसरी कैंडल ने जस्ट इसका कैप क्रॉस कर दिया, लो ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली पूरी बुलिशनेस जो थी इस 15 मिनट की कैंडल ने, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो इस वजह से, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लेवल पे क्या था ना, कंसोलिडेट कर रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ स्ट्रैडल क्रिएट करना नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली था कि यहाँ से क्या करते, ब्रेक डाउन देते। तो हम यहाँ कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेक डाउन का, बट ये हुआ क्या, थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे नहीं मिलते। हमने ट्रेड क्या लिया था, जो मैंने लिया वो मैंने लिया दोस्तों इस वाली कैंडल पे, क्योंकि आप देख सकते हो इसने इसका क्या किया, सपोर्ट भी ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया था। ठीक है, और ये दोनों ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर ऑलरेडी ही पहले हो चुका था। तो बेसिकली हमारी जो कैंडल थी, इट्स बिलो 20 मूविंग एवरेज, इट्स बिलो 50 मूविंग एवरेज एंड इट्स बिलो अवर रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे ऑल क्लियर सेट था डायरेक्शन में हमको लेने का। तो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो बेसिकली मैंने कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पे फिर निफ्टी का। आई थिंक कॉल शॉर्ट नहीं किया था मैंने, क्या किया था मैंने, आई थिंक एक सेकेंड लेट मी चेक, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन दिस अकाउंट, सेम चीज़ हमने वहाँ पर भी ली थी। फिर निफ्टी का बेसिकली हमने कॉल सेलिंग 144, हाँ हमने यहाँ पे कॉल सेल किया था दोस्तों, बाई नहीं किया था, सॉरी कॉल बाई नहीं किया था, कॉल सेल किया था। यहाँ पे हमने इस कैंडल पे हमने यहाँ पे आके कॉल सेल किया था। बट एक्चुअली सून आई रियलाइज माई मिस्टेक। क्यों, देखिए एक्चुअली होता है ना, जब हम ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं तो कभी कभी हम की पॉइंट्स को भूल जाते हैं। जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कितने मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब कब ब्रेकडाउन मिला, 10 बजे का। और 10 बजे के आसपास अगर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बताऊँ, निफ्टी अगर हम देख लेते हैं, ये देखिए 10 बजे के आसपास, तो आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास फिर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया था। बट जो हमारा निफ्टी था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था। सेम चीज़ दोस्तों किसके साथ थी, हमारे बैंक निफ्टी के साथ। आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास, ये 10:15 के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थे। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है और दूसरा इंडेक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90% ऑफ द टाइम वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हुआ क्या था, मैंने ये चीज़ उस समय नहीं देखी क्योंकि स्किप कर गया था मेरे माइंड से बेसिकली। तो व्हाट आई हैव डन, जब मैंने ये ट्रेड ले लिया, जब मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने ये देखा ये चीज़ कि ये ऑलरेडी जो है अपने सपोर्ट पे है,
तो मैंने क्या किया, उस समय मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा था 8-10 हज़ार का प्रॉफिट, तो मैंने क्या किया, ये सोचा कि चलो भाई ये ट्रेड बनता तो था नहीं, तो मैंने उस चीज़ को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाया दिया कि मतलब अगर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब अगर मेरा मैं गलत हुआ तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर ये मान लो फॉलोअप करता है तो हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। तो दोनों ही केसेस में मेरी विन विन सिचुएशन थी। हालांकि अगर ये चीज़ मैंने पहले देखी होती तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं ट्रेड लेता ही नहीं, फिर निफ्टी में या ट्रेड में नहीं लेता। लेकिन क्योंकि बेसिकली मेरे से गलती हो गई थी, मैंने नहीं देखा, तो एक था कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दिया। और आप देख सकते हो ये डिसीजन हमारा कितना अच्छा हुआ कि इस पॉइंट पे आते जब भी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट था, और फिर आप देखिए एक शार्प अप मूव में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है, हमारे यहाँ पर ऐसे हिट कर देता और फिर ये नीचे की तरफ जाता। आप सोचिए, इसलिए ना आपके अंदर का जो कन्विक्शन होना चाहिए, आपकी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो हमेशा कहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों, जब ये प्रॉफिट दिखाता है 8-10 हज़ार का, तो हमको ये लगता है कि यार चलो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत माइनस में भी जा रहा है, हो सकता है कि हमें आज टारगेट दे दे 40,000 का, 50,000 का, वॉट एवर भी जो हमने सेट किए हैं। बट गलत ट्रेड में भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर गलत ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बेटर है तो आप उसको बुक कर लो। पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वैसे तो ट्रेड लेता नहीं, अगर मैंने ले लिया है और उस समय मेरे को प्रॉफिट में दिखा है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले सकता हूँ। हो सकता है मार्केट यहीं से थोड़ा बहुत जैसे नीचे गया तो थोड़ा बहुत करके चला जाता नीचे, तो उस केस में हमें मिल जाता, और गया भी नीचे ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक पुल बैक के बाद गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इस वजह से ऑलमोस्ट हमारा कल का जो था कोई ट्रेडिंग डे नहीं रहा था, हमने किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं ली थी। एक ट्रेड लिया था बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, तो उसका कोई सच सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज सेम वही चीज़ जो हुई वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हुई। वो मैं क्या, और 5 मिनट में अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई क्या, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी का हुआ क्या। ये 15 मिनट का है और ये 5 मिनट का है, आप देख सकते हो कहाँ पे था, 5 मिनट में देखोगे ना तो आपको सीन थोड़ा सा टोटली डिफरेंट दिखेगा। वो क्या था, वो ये था कि आप अगर यहाँ देखो इस कैंडल पे, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड बुलिश 180, मतलब आप एक रेड कैंडल बनी और एग्जैक्टली इस रेड कैंडल का पूरी बॉडी को इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, डिमिनिश कर दिया, मतलब पूरा रेडिशनेस या पूरा बेरिशनेस खत्म हो गया इस कैंडल का, इस कैंडल ने इसको खत्म कर दिया। और ये भी एक बुलिश कैंडल बनी कहाँ पर, सपोर्ट पे। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए क्या एक बुलिश ट्रेड हो सकता था, बट मैंने कहा था कल मैं थोड़ा बिजी था तो ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया, और इसने बहुत एक अच्छा मोमेंटम दिया था। लेकिन जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया, मैं सोचता हूँ मैं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैंने किया था इस चीज़ को, आप चाहो तो मैं इसको दिखा भी सकता हूँ आपको कि हुआ क्या। यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लेते तो मैंने देखा था कि कुछ 384 या कुछ ऐसी प्रीमियम थी, कॉल की प्रीमियम थी, और जनरली 120 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहता है। तो 380 और 120 कितना हुआ, आई थिंक 380 था कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 360 था शायद, पता नहीं, जो भी था कुछ ऐसा था। तो 360 था, तो उसमें से मैंने 120 जोड़ा था, 480, तो 480 हमारा टारगेट होता। इस शार्प मूव की वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट इसने हमारे टारगेट दे दिया, मतलब ये 472 तक तो गया था, या 4 कुछ ऐसा गया था, मतलब सिर्फ 4-8 पॉइंट से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट बच गया। और फिर ये एक शार्प सेलिंग आने के कारण ये ऑलमोस्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। हालांकि हमने नहीं लिया था ट्रेड, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत एक अच्छा ट्रेड था जो हमसे मिस हो गया। अगर मैं इसको देख रहा होता, अगर मैं बिजी नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं ये ट्रेड ज़रूर लेता, भले वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता। ये एक अच्छा ट्रेड था। आप देख सकते हो जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है, तो 20 मूविंग एवरेज का और 50 मूविंग एवरेज का, वो काफ़ी ऊपर है, तो हमारे पास यहाँ तक स्पेस थी। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज जो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है ना, यहाँ तक गया और फिर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ से टकरा के क्या हुआ, पूरा का पूरा वापस आ गया। ये केस था जो आपका बैंक निफ्टी का था। और सेम चीज़ दोस्तों किसने करी, निफ्टी में, वही टाइम फ्रेम में सेम चीज़। आप देख सकते हो इस कैंडल के पास बहुत अच्छा एक, मतलब एक सपोर्ट के पास बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल बनी थी। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी दूर था, 20 डेज का भी काफ़ी गैप में था, हमारे पास एक स्पेस था। सेम ओल्ड स्टोरी वही हुआ, ऊपर गया 50 डेज के मूविंग एवरेज के बाद, कट से फिर क्या हुआ, इसने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देता अगर हम लेते। तो 2 ट्रेड्स बनते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, किस टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे इस वजह से, बिकॉज कल मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था,
तो उस वजह से ये ट्रेड नहीं लिया। खैर लेते भी तो हमारा सब पूरा का पूरा कल कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता। तो देखिए लर्निंग क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको ले लेते और फिर हम यहाँ पे, आप बहुत से लोग बोलोगे कि सर जब आपका 4-5 पॉइंट से रह गया था तो आप यहाँ पे ही बुक कर लेते, तो बिल्कुल कर लेते। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मुझे पता है ना। पर कल का जो स्विंग है वो भी ये है, अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस डे का स्विंग था वो भी ये है। तो यहाँ तो बिल्कुल हमारा बनता था करना, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे रूल्स, मेरी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी क्या है दोस्तों, फिक्स है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप से अपने स्टॉप लॉस को प्लान करते हो और टारगेट्स को प्लान करते हो। मैं अगर अपना बताऊं दोस्तों, तो मैं हमेशा अभी करेंटली प्रेफर कर रहा हूँ किसको, 1:2 को। मतलब पर ट्रेड जो मेरा रिस्क 10,000 का है और टारगेट कितना है 20,000 का। तो या तो 10,000 का लॉस लूँगा या तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। एक चीज़ मैंने यहाँ करी है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर मुझे 1:1 दिखा देगा, 1:1 मतलब अगर M2M में मेरा 10K का प्रॉफिट दिखा देगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को जो है वो 10,000 ना लाते हुए किस पे ले आऊँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा। और फिर ये टारगेट दे गया तो अच्छी बात है, और अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर गया तो कोई बात नहीं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब ये 1:1 दिखाता है फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेते हैं, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमारा टारगेट दे देता है। ऐसा होता है और ऐसा होगा, है ना। मार्केट सबको मौका देता है, जो ट्रेल करता है उसको भी मौका देगा पैसे कमाने का, जो टारगेट्स लेते हैं उसको भी देगा, जो बिल्कुल बूम और डस्ट जिसे कहते हैं, भैया या तो 10,000 का लॉस या तो 20,000 का प्रॉफिट, कोई ट्रेलिंग रेलिंग नहीं, उनको भी मौका देगा। तो मैंने ये अपने लिए रूल्स बनाया कि भैया मैं तो 1:2 का वेट करूँगा, 10,000 का रिस्क रहेगा पर ट्रेड, 20,000 का टारगेट रहेगा, 1:1 आने पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा। हाँ, थोड़े से पॉइंट्स जब मेरे पास एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा 1:2 की जगह, फिर मैं 1:3 तक के लिए वेट कर लूँगा। फिर मैं उस चीज़ को फिर क्या करूँगा, फर्दर धीरे धीरे करते हुए ट्रेल करूँगा ताकि मैं एक लंबे प्रॉफिट्स हूँ। बट एज फॉर नाउ हमारा जो है प्लान, मेरा जो प्लान है वो बिल्कुल क्लियर है कि अभी मैं 1:2 की ही प्रॉफिट पे काम करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप चाहते यहाँ पर भी आपको, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये स्विंग था, यहाँ तक का टारगेट बनाते हैं, इससे थोड़ा सा पहले का टारगेट बनाते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। अब होता है कि ये मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता और फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता, तो हमारा टारगेट अचीव होता, फिर 1:2 1:3 भी जा सकता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये टकरा के नीचे आ गया। ये सारी चीज़ें दोस्तों मार्केट में होती रहती हैं, इससे आपको परेशान नहीं होना है। आप कभी टारगेट लोगे, कभी ट्रेल करोगे मार्केट को देखते हुए कि जैसे आपने देखा कि अच्छा यार आज टकरा के निकल गए, इससे अच्छा तो यार हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल्स पे टारगेट्स बुक कर लेते हैं, भले 1:2 नहीं ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, अगली बार क्या होगा, जब ये लेवल पे आएगा आप वहाँ पे पहले निकल जाओगे और ये आपको टारगेट दे देगा। लेकिन आप दोस्तों ये एक बात बताओ मुझे, बस एक चीज़, कि अगर मान लो आप यहाँ पे ट्रेड लेते और ये गलती से ऐसे हिट कर देता, तब तो पूरा आपका 10,000 का लॉस होता। वहाँ तो कोई ट्रेल करते नहीं हो, तो जब आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट तो 20,000 का लो, तभी तो आपका इक्विटी कर्व बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। और दूसरा, आपको ट्रेल करना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस कैंडल ने दिया, इसका एक इतनी बड़ी कैंडल थी उसके स्विंग पे कर दिया, फिर इस तरीके से आप ट्रेल करते जाते हैं। वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ट्रेल किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप अपने टारगेट्स को प्लान कर सकते हो। बट ये ओवरऑल जो व्यू था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।